ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला, पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाव भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाव का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला, पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनुष्का। और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त अद्विका। ये शो है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट से भरपूर। Yes, today's मस्ती की पाठशाला is dedicated to girls as change makers, the warriors, the dreamers, the doers. पर उससे पहले जानते हैं चबी के पिटारे में क्या है। यस, तो फ्रेंड्स हो जाओ रेडी। हमारे चबी आप सब के लिए लेकर आए हैं अपने कहानियों के पिटारे से कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लगता है आजकल तुम दोनों पक्के दोस्त बन गए हो। अरे हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती, ये सब तो हम आपको एंटरटेन करने के लिए करते हैं। क्यों चबी? ये हमें समझ नहीं पाएंगी। अरे तुम दोनों अब बस करो, शो को आगे बढ़ाओ और चबी बताओ तुम्हारे पिटारे में आखिर है क्या? हाँ, कौन सी स्टोरी दिखाने जा रहे हो ये तो बताओ ना चबी। आज हम देखेंगे एक नन्ही परी की ताकत, कैसे उसने आवाज उठाकर बुढ़िया को हरा दिया। लगता है आज की स्टोरी में बड़ा मजा आने वाला है। बच्चों, आज की कहानी एक नन्ही परी की है जो बहुत प्यारी और मासूम थी और उसके अंदर साहस और सच बोलने की हिम्मत थी। दीदी, क्या आज की कहानी में परी है? क्या वो उड़ती है और हमारी विश भी पूरी कर सकती है? और उस परी का नाम क्या है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है उस नन्ही परी में इतनी ताकत थी कि वो सच बोलने से कभी घबराती नहीं थी। वो जानती थी कि उसका शरीर उसकी अपनी चीज है। अगर कोई उसे ऐसे गलत तरह से छूता है तो वो उसे साफ साफ मना कर सकती थी और उसका नाम था शालू। अच्छा दीदी, आप हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगी। दीदी, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर हम लड़कियों के लिए। शालू, छुट्टियों के बाद आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है। अगर तुम्हें कोई ऐसे छुए जो तुम्हें अच्छा ना लगे तो मुझे बताना, या फिर किसी बड़े व्यक्ति को भी बता सकती हो। मम्मी, लेकिन मुझे तो सब छूते हैं। आप भी छूती हो और पापा भी छूते हैं और हम सब फ्रेंड्स भी आपस में छू कर ही बात करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मुझे कैसे छू रहा है? शालू, ऐसी बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा। दीदी, क्या शालू इतनी समझदार थी कि वह पता लगा सकती थी कि उसे कौन कैसे छूता है? फिर एक दिन ऐसा हुआ। ऐसा क्या हुआ दीदी? एक दिन गांव में एक बूढ़े काका आए। उस बूढ़े काका ने ऐसा क्या किया? अरे शालू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे गाल कितने अच्छे हैं
अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे गलत तरह से छू रहे हैं। ये गुड टच नहीं है, ये है बैड टच। मम्मी, पता है आज क्या हुआ? एक बूढ़े काका ने मुझे इस तरह से छुआ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने उन्हें मना नहीं किया? मैंने काका से कहा, आप मुझे ऐसे मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या हुआ? बूढ़े काका के बारे में सबको पता चल गया? क्या उन्हें लोगों ने सजा दी? देखिए, आज बूढ़े काका ने शालू को गलत तरीके से टच किया है। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी और गांव वालों ने मिलके बुढ़े काका को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि कोई और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सच में दीदी, शालू ने साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी है। हाँ, शालू ने दिखाया कि कोई बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो, अपनी सुरक्षा के लिए बोल सकता है और उसको किसी का डर नहीं होना चाहिए। बच्चों, तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है। कोई भी तुम्हें ऐसे टच करे जो तुम्हें अच्छा ना लगे, तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े से बात करो। तुम सबके अंदर बहुत ताकत है। ये है साहस दिखाने और सच बोलने का नतीजा। देखा फ्रेंड्स, कितने इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो ये है ब्रेवरी और बोल्डनेस की ताकत। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लड़कियां आज किसी भी फील्ड में पीछे हैं, पर अपने आइडिया को मिशन बनाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, और आज हमारे शो में आने वाले हैं आरक सहाय, जिन्होंने बनाया है डिजिरिक्शक नेक्स्ट जेन सेफ्टी सॉल्यूशन। वेलकम टू आवर शो आर्यक। आपने जो इनोवेशन किया है, देख लेते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो, हम और हमारे व्यूअर्स भी। नमस्ते, आज हम लोग आए हैं प्रज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा and here we met up the two young inventors who have built a profound project. तो देखते हैं कि ये हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते, please introduce yourself to our audience. Hello, Namaste. I'm Arik Sahai and he's Vasil Garg. We are students of Pragyan School Greater Noida as well as founders of DigiRakshak. Hello, well it's great to meet you. As it's usually said, a great scheme starts off with a great point of origin. So we would like to know what sparked the idea of DigiRakshak. एक बार मैं अपने ट्यूशन से वापस आ रहा था। मैंने कुछ लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं घर पे गया और मैंने हल्की सी रिसर्च की। वहाँ मुझे पता लगा कि 80% ऑफ द वुमेन फील अनसेफ। सो वी क्रिएटेड DigiRakshak एज अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। And DigiRakshak is not only for women, it's for children and daily public transport users as well. Well, that is a great initiative. Would you like to tell us what exactly is DigiRakshak and how it works? Uske features kya hai? Maybe you could even give us a practical. So this is DigiRakshak as an alternative device of women's safety even for emergency SOS. So ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि होता है मॉड्यूलेशन। इसमें हमने कुछ मॉड्यूल्स यूज़ करे हैं, जैसे कि ESP मॉड्यूल्स, GPS मॉड्यूल जैसे लाइव लोकेशन भेजने के लिए, ऑडियो के लिए माइक्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत कुछ। सो हमारा डिवाइस एक सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर हम इसको डबल टैप करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक कॉल भेज देता है, एज वेल एज एक इमरजेंसी SOS भेजता है, जैसे आप देख सकते हैं, आई नीड हेल्प, सो दैट फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक फर्दर एक्शंस। ऑल्सो हमारा डिवाइस नॉइज़ मॉनिटरिंग ऑन कर देता है, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सो अब मैं आपको DigiRakshak के अंदर के सारे कंपोनेंट्स खोल के दिखाने वाला हूँ। सो हम पहले इसकी केसिंग काटेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सीड मॉड्यूल है। ये हमारा कस्टमाइज GSM प्लस GPS मॉड्यूल है, जो कि 4G सिम सपोर्ट करता है। इसके साथ हमने एक टच सेंसर लगाया है जो हमारा डिवाइस एक्टिवेट करता है। Well, that's great, Arik and Vatsal. I take it as to build इतना profound prototype.
it would have been a hefty amount. How do you plan on making it more cost effective for the common people? अभी इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये सामान बनाती है, तो इसलिए हमारा हल्का सा कॉस्ट ज़्यादा आया है, मगर हम अपने सामान को चाइना और जापान से इंपोर्ट कराएंगे। इससे हमारा जो बनाने का वो है खर्चा है वो कम हो जाएगा और फिर हम लोगों तक भी इसे और सस्ते दामों में पहुंचा पाएंगे। Well, is there anything else जो आप दर्शकों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? So Digi Rakshak is a governmental recognized idea. Digi Rakshak ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जैसे IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, और रिकग्निशन भी मिला। Also, Digi Rakshak is linked under DIG Yogesh Sharma, who is under Delhi Police Women's Cell, who will act as a distribution channel for us. Thank you, Arik. Thank you, Vatsal. Digi Rakshak innovation is very beneficial. Personally, as a woman, it makes me feel so much better because not only does it make the society a better place, but it actually makes us feel safe. So thank you so much for taking an initiative and actually doing something about it. We really appreciate it. Wow! Arik, this was truly wonderful. आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। What one emotion or word do you want people to feel when they hear about Digi Rakshak? जब लोग डिजी रक्षक के बारे में सुने, उनको कंफर्ट, काम, पेशेंस एंड सेफ्टी फील करना चाहिए। यही हमारा मोटो है। How would Digi Rakshak work effectively in rural areas with limited internet and power? As I told you, Digi Rakshak works on a principle of modulation. So Digi Rakshak के लिए कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क या वाईफाई की नीड नहीं होती है। Digi Rakshak के अंदर 4G और 5G मॉड्यूलेशन इनबिल्ड है, जो कि सिंपल सिम से चलता है, जो कि सैटेलाइट कंट्रोल होता है। Aryak, I have a very important question from you. अगर Digi Rakshak फेल हो जाता है, या if one Digi Rakshak fails and it creates public doubt on safety of it, then how will you rebuild the trust? फेलियर्स हो सकते हैं, बट Digi Rakshak का टेस्टिंग और डिज़ाइन ये इंश्योर करता है कि ऐसे फेलियर बहुत ही कम हो। आई विल पर्सनली मेक श्योर कि यूज़र के साथ हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। How would you measure Digi Rakshak's success beyond sales in lives protected or improved? Digi Rakshak की सेल्स हम सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में मेजर करेंगे, जैसे कि अनकंडीशनल सिचुएशंस में कितनी बार Digi Rakshak यूज़ में आया, सेफ्टी कितनी इम्प्रूव हुई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। That's wonderful, Aryak. आपका Digi Rakshak प्रोजेक्ट आई एम श्योर हमें और भी सेफ महसूस कराने में मदद करेगा। थैंक यू, आप हमारे शो में आए, हमें इतना गाइड किया अबाउट योर प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। देखा दोस्तों, हर बड़े बदलाव की शुरुआत शुरू होती है एक छोटी सी चिंगारी से। वो चिंगारी जो दिलों में जलती है और वही जो हमें रोशनी देती है। Yes friends, बड़े बदलाव का रास्ता छोटे कदमों से ही शुरू होता है। Now we invite the person whose words have given courage to girls and vision to the society. Let's welcome Sabia Mahmood ma'am. Welcome to our show ma'am. Thank you so much. मैम, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, गर्ल्स एज चेंज मेकर्स, जो हम सब रिलेट भी कर सकते हैं। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हम छोटी छोटी कम्युनिटी में या स्कूल्स में कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि लड़कियां अपने ड्रीम्स को फॉलो करें? देखिए, इंस्पिरेशन तो एक अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से ही शुरू होती है। तो अगर हम लड़कियों को उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट से एग्जांपल्स दें, हम उन्हें उनके रोल मॉडल्स के बारे में बताएं, चाहे वो उनके स्कूल टीचर हों या सीनियर स्टूडेंट्स हों या कोई लोकल एंटरप्रेन्योर हों, अगर हम उनको उनके बारे में बताएं कि कैसे उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया और वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गए और तरक्की कर गए, सक्सेसफुल हो गए, तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करता है। लड़कियां मोटिवेटेड होती हैं और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और ये एब्सोल्युटली वैलिड है। आपके ड्रीम्स वैलिड हैं, आपको पूरा हक है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, अपने पैशन को पाने का, और इसी तरह से आप देश को एक नई दिशा में भी ले जाते हैं। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ड्रीम्स आर वैलिड। एब्सोल्युटली। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्नेहा इंटरनेशनल स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, अगर आपका मैम से कुछ सवाल है ऑन गर्ल्स एज चेंज मेकर्स तो बिल्कुल पूछिए। मेरा नाम मयूरिका है और मैम आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि डिजिटल एज में गर्ल्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक नई राह खोल रहा है। ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन ने तो एक नई दुनिया ही खोल के रख दी है। अब हम देखते हैं कि चाहे वो लड़की किसी भी छोटी जगह में रहती हो, एक छोटे से गांव में हो, किसी रिमोट एरिया में हो, तब भी वो लड़की अगर उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल फ़ोन, तो वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकती है। वो घर बैठे सब कुछ सीख सकती है, वो अपने सपनों को साकार कर सकती है। घर बैठे अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन है तो वो कोडिंग, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल स्किल्स इनके ज़रिए बहुत कुछ सीख सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो जो काम एक शहर की लड़की कर रही है, जितना वो सीख रही है, अपना ज्ञान प्राप्त कर रही है, उतना ही ये लड़की भी कर सकती है। थैंक यू मैम। दोस्तों, आपका कोई और सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए। मेरा नाम समीक्षा है। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर गांव और शहर दोनों जगह लड़कियों को मौका मिले तो आपके हिसाब से वो क्या बदलाव ला सकती हैं सोसाइटी या अपनी दुनिया में? गांव की बात हो या शहर की बात हो, लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। उनको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेस मिलना चाहिए, जबकि जिसमें वो खुल के सोच सकें, अपनी बात कह सकें, उनको अपनी बात के कहने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि एक लड़कियां सोचें, समझें, अपने फ़ैसले खुद लें और आगे बढ़ें। तो चाहे वो एक लड़की गांव की हो या शहर की हो, एजुकेशन सबके लिए समानता लाती है। और ये कहा जाता है कि इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। थैंक यू मैम। मैम, आई ट्रूली अग्री विद यू। व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ नेशन। एब्सोल्युटली। मैम, आई ऑल्सो हैव वन क्वेश्चन फॉर Please यू। ask. आपके नज़र में एक एम्पावर्ड लड़की का रोल फैमिली और कम्युनिटी में क्या होता है? भाई, जो लड़की एक एम्पावर्ड है वो ऑलरेडी जान चुकी है, वो समझ चुकी है कि आगे बढ़ने के मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो एम्पावर्ड लड़की है ये औरों को भी इंस्पायर करती है। जब हम ये क्लीशे आपको लगेगा, बट इट्स अ गॉस्पेल ट्रूथ, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद 1 स्टेप। तो ये लड़की वो पहला स्टेप उठा चुकी है जो एम्पावर्ड लड़की है। तो ये अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी लीडरशिप से या अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ रही है, अपनी कम्युनिटी को और अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग बना रही है। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। दोस्तों, आपका कोई और सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम, माय नेम इज़ दिशिता सूरी एंड माय क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि एक लड़की कैसे अपनी एजुकेशन और डिटर्मिनेशन से सोशल टैबूज और स्टीरियोटाइप को तोड़ सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है और मैं कहती हूँ अगर एजुकेशन एक वेपन है तो डिटर्मिनेशन उसकी शील्ड है। अब एजुकेशन से कई बार ऐसा होता है, एक समाज में लोगों की एक सोच होती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। तो एजुकेशन उस सोशल टैबू को हटा देती है। लड़कियां समझ जाती हैं कि हम बिल्कुल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। वो बोलना, सोचना, समझना, अपने ओपिनियन को रखना सीख जाती हैं और वो नेचुरली स्टीरियोटाइप ख़त्म हो जाता है जब वो अपनी बात रखती हैं। और वो फैमिली मैटर्स में, फैमिली के डिसीजन में भी शामिल होती हैं, जैसे चाहे फाइनेंशियल डिसीजंस हों या सोशल मॉरल डिसीजंस हों, फैमिली के सपोर्ट करती हैं। तो नेचुरली वो स्टीरियोटाइप से हट जाती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, एक मेरा मैसेज भी है साथ में, कि लड़कियों के लिए कि शाहीन इज़ अ बर्ड विच फ्लाइज हाई इन द स्काई। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। सो वन शुड कीप ऑन वर्किंग, स्ट्रगलिंग एंड फॉलो द ड्रीम्स। थैंक यू सो मच मैम। Your words were so beautiful and courageous. मैम, आपके आइडियाज़ और सजेशंस को हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे और हमारी सोसाइटी को बेटर बनाने में मदद करेंगे। क्यों अद्विका? यस मैम, हम आपके वैल्यूबल इंसाइट्स और गाइडेंस के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल दैट यू इन्वाइटेड मी हियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर और चंद बातें इन बच्चों के साथ शेयर करके। धन्यवाद। थैंक यू मैम।
दोस्तों अब हमारा सुपर फन सेगमेंट शुरू होने वाला है विद निराली किट्टू। यस, डू यू नो सेगमेंट। दोस्तों यहाँ मिलेगा थोड़ा ज्ञान, थोड़ी मस्ती और एक चांस ये दिखाने का कि आप कितने जीनियस हो। क्यों निराली किट्टू? अरे दी, जीनियस तो मैं हूँ, मेरे से ज्यादा जीनियस कोई हो ही नहीं सकता। देख लेते कौन किससे ज्यादा स्मार्ट है। तो रेडी हो दोस्तों? तालियां बजाओ अगर एक्साइटेड हो। तो आपका पहला सवाल है ये, भारत की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी या फिर सी सोनिया गांधी। तो कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम याशिका है और मुझे लगता है सही जवाब है इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। इंदिरा गांधी 1966 में वो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। तो अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। कौन सी इंडियन गर्ल ने 8 साल की एज में यूएन में क्लाइमेट चेंज पर स्पीच दिया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लिसी प्रिया कंगजुम या फिर बी मैरी कॉम या फिर सी पीवी सिंधु। कौन देगा इसका सही जवाब? मेरा नाम अस्मी अरोरा है और मुझे लगता है सही जवाब है लिसी प्रिया कोंगजू। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। लिसी प्रिया कंगजुम जो एक चाइल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और वो मणिपुर से है। तो मेरा अगला सवाल है, मैरी कॉम किस खेल से फेमस है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बॉक्सिंग या फिर ऑप्शन सी रेसलिंग। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम देविका है, इसका सही जवाब बॉक्सिंग है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। बॉक्सिंग, हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन, करेज और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट भी है। और अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। गर्ल्स एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा सिंबल क्या माना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्वल एजुकेशन, बी फैंसी ड्रेसेस या फिर सी सोशल मीडिया लाइक्स। बोलो बोलो, कौन देगा इसका सही जवाब? मेरा नाम लवन्या गुलाटी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इक्वल एजुकेशन। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। इक्वल एजुकेशन का मतलब है लड़कों और लड़कियों दोनों को बराबर शिक्षा का हक देना, बिना जेंडर, कास्ट या सोशल स्टेटस भेदभाव के। तो अब आ रहा है मेरा आखिरी सवाल, जो कि है कल्पना चावला किस फील्ड की चेंज मेकर थी? और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी साइंस एंड स्पेस या फिर ऑप्शन सी लिटरेचर। बोलो बोलो, कौन देगा सही जवाब? मेरा नाम कृपा है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी साइंस एंड स्पेस है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने अपने सपने को सच करके दुनिया को दिखाया। एक छोटी सी लड़की भी बड़े आसमान को छू सकती है। किट्टू, तुम भी तो आसमान छू रही हो ना? हाँ, और अभी तो मुझे और छूना है। तो याद रखो दोस्तों, सीखो भी, मस्ती भी करो और बनो बिल्कुल जीनियस मेरी तरह। दोस्तों, आज की लड़कियां सिर्फ सपने देखती नहीं है बल्कि उनको पूरा भी करती हैं। हाँ बिल्कुल, जब एक लड़की चेंज मेकर बनती है तो पूरी सोसाइटी बदल जाती है। अद्विका, तुम तो बड़ी निराली बातें करने लगी निराली किट्टू के साथ। दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूलें
on our email mastikipathshala@gmail.com. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और बेहतरीन लोगों के साथ फिर आपकी अपनी पाठशाला में। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।